Welcome to the story time. I am Shuchi Lamba, your KG class teacher. Today I have something for you. Wait. Surprise! I have bought magic box for you. Do you know what is in it? Wait, I will show you. Ta-da! Hi, I am an elephant. मेरा नाम मोटू है. Hi Motu, how are you? Oh, you are great. Let's see. और इस बॉक्स में क्या क्या है? Ta-da! Hi little Vivekians. मैं चींटी हूँ और मेरा नाम चिंकी है. आज मैं और हाथी हम दोनों आपको एक कहानी सुनाएंगे. Do you want to listen? I hope you will enjoy the story. एक बार की बात है. एक छोटी सी चींटी थी. उसका नाम था चिंकी. क्या नाम था? चिंकी. चिंकी रोज सवेरे उठती और अपना खाना ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती. उसी जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था. उसका नाम था मोटू. क्या नाम था? मोटू. मोटू दिन भर जंगल में घूमता रहता. कभी किसी जानवर को परेशान करता तो कभी पेड़ पौधे उखाड़ देता. अपनी लंबी सूंड से पानी भरकर दूसरे जानवरों को पानी से भिगो देता. इसीलिए सभी मोटू से बहुत ही परेशान थे. सभी जानवर क्यों परेशान थे? क्योंकि हाथी बिना वजह के दूसरे जानवरों को परेशान करता था. चिंकी चींटी ने भी मोटू हाथी के सारे कारनामे सुन रखे थे. इसीलिए चिंकी ने एक दिन मोटू के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करी. मोटू भाई, आप दूसरों को बहुत सताते हो. यह बात ठीक नहीं है. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. मोटू बोला, चुप रह छोटी चींटी. इतनी सी है और मुझे समझा रही है. जानती नहीं मैं कौन हूँ. मैं तुझे भी मार सकता हूँ. चल भाग यहाँ से. चींटी बोली, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी. अभी मैं शेर जी से कह दूंगी. शेर से कहेगी? वो तो मेरे दम पर ही जंगल का राजा है. चींटी बेचारी चुपचाप वापस चली गई और घास में जाकर छिप गई. जब हाथी जंगल में घूम रहा था, चींटी चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई. कहाँ घुस गई? सूंड में घुस गई. अरे वाह बच्चों, आप तो बड़े ध्यान से सुन रहे हो कहानी को. आगे चलते हैं. और हाथी को जोर जोर से काटने लगी. यह कौन मेरी सूंड में घुस गया? हाथी ने अपनी सूंड को जोर जोर से पटका, पर कोई जुगत काम न आई. चींटी हाथी को काटती रही, काटती रही.
सभी चींटी बोली। आया मजा। बच्चों, आप क्यों रोते हो? आई नानी याद। चींटी हाथी को काटती रही। हाथी गिर पड़ा और बोला, चींटी रानी माफ करो चींटी रानी, माफ करो। जब मैं किसी को अब आगे से नहीं सताऊंगा। हाथी को अब अकल आ गई। अब चींटी हाथी की सूंड से धीरे धीरे बाहर आ गई और बोली, हाथी दादा, जमाना बदल गया है। अब किसी को बिना वजह के तंग नहीं करना। हाथी ने सिर हिलाकर हामी भरी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हाथी और चींटी की कहानी? चलिए, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ और ये जानने की कोशिश करती हूँ कि आपने ध्यान से कहानी को सुना था कि नहीं। शुरू करें प्रश्न। चलिए, हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम था मोटू। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। हाथी की सूंड कैसी थी? हाथी की सूंड लंबी थी। कैसी थी? हाथी की सूंड लंबी थी। चींटी ने हाथी से क्या कहा? चींटी ने हाथी से कहा कि किसी को तंग नहीं करना चाहिए, बिना वजह के किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। चींटी कहाँ घुस गई? चींटी हाथी की सूंड में घुस गई। अरे वाह, आपको तो सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं। आखिरी प्रश्न। आखिर में हाथी ने चींटी से क्या कहा? माफ करो चींटी रानी, आगे से मैं किसी को नहीं सताऊंगा। Dear parents, this is KG Book of Song, Rhyme and Stories. हाथी और चींटी की कहानी बुक के पेज नंबर 7 पर है। मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे के साथ इस स्टोरी को 5 से 6 बार पढ़ें। याद रखिए, बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, वह कहानी आपसे ही सुनेगा और आपकी मदद से बार बार सुनने से उसको याद भी कर लेगा। बच्चों को लेफ्ट टू राइट रीडिंग कंसेप्ट से ही आप पढ़ाएं। और आखिरी में, कहानी के आखिरी में कुछ प्रश्न लिखे गए हैं। कहानी खत्म होने पर प्रश्न पूछना अनिवार्य है। ऐसा करने से स्टूडेंट की वोकैबुलरी एनहांस होती है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। बार बार एक ही कहानी पढ़ने से बच्चे को आसानी से कहानी याद हो जाएगी। याद रखिए, प्रश्नों के उत्तर देने पर तो बच्चे की तारीफ करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।